श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आप सभी पर महादेव की कृपा सदा बनी रहे। उम्मीद है आज भी इस वीडियो के लास्ट में आप भगवान शिव की कथा जरूर सुनेंगे। रसपान कीजिए आज के महात्म्य का, जिसमें भगवान शिव देवी पार्वती से कहते हैं कि हे देवी, अपने इस आदि स्वरूप को मैंने योग बल से जाना है और स्वयं इसका निरूपण किया है। ये सोमनाथ पूर्वाह्न काल में ऋग्वेद में स्थित होते हैं, मध्याह्न में यजुर्वेद के भीतर इनकी स्थिति होती है, अपराह्न काल में सामवेद में और संध्या के समय अथर्ववेद में ये विराजमान होते हैं। मैं अंधकार से परे सूर्य के समान प्रकाशमान इस अंतर्यामी महापुरुष सोमेश्वर को जानता हूँ। इनको ही जानकर मनुष्य कभी मृत्यु को प्राप्त नहीं होता है, अर्थात मुक्त हो जाता है। मनुष्यों की मुक्ति के लिए दूसरा कोई मार्ग नहीं है। पार्वती, इस प्रकार महामहिमाशाली सोमनाथ के महात्म्य का दिग्दर्शन मात्र मैंने कराया है। श्री सूत जी कहते हैं, महर्षियों, महादेवी पार्वती ने इस प्रकार प्रभास क्षेत्र की महिमा सुनकर फिर से भगवान शंकर से पूछा, हे प्रभु, हे महादेव, हे सुरेश्वर, संपूर्ण ज्ञान से संपन्न आपको नमस्कार है। प्रभु, इस दिव्य लिंग का सोमेश्वर नाम किस समय हुआ, कृपा पूर्वक ये भी बताइए। तब भगवान शंकर कहने लगे, देवी, पूर्व काल में मैं ही स्पर्श लिंग स्वरूप से विद्यमान था। उस समय कोई भी मनुष्य यहाँ मुझे नहीं जानता था। जब प्रलय के बाद महाकल्प का आरंभ होता है और ब्रह्मा जी का भी लय होकर नूतन ब्रह्मा की सृष्टि होती है, उस समय मेरे इस दिव्य लिंग का नाम भी बदलकर दूसरा हो जाता है। अब तक 6 ब्रह्मा बदल गए हैं और अब ये 7वें ब्रह्मा चल रहे हैं। इस समय जो प्रजापति ब्रह्मा जी हैं, इनका नाम शतानंद है। देवेश्वरी, ये ब्रह्मा जब 8 वर्ष के हुए तब से लेकर मेरे इस लिंग का नाम सोमनाथ प्रसिद्ध हुआ है। बीते हुए कल्पों में जो ब्रह्मा थे उनका नाम विरिंची था। उनके समय में इन सोमनाथ का नाम मृत्युंजय था। इसके बाद दूसरे कल्प में जो दूसरे ब्रह्मा हुए वे पद्मभू नाम से विख्यात हुए। देवी, उनके समय में मेरे इस लिंग का नाम कालाग्नि रुद्र हुआ। तीसरे ब्रह्म की प्रसिद्धि स्वयंभू नाम से हुई है। उस समय सोमनाथ का नाम अमृतेश था। चौथे ब्रह्मा परमेष्ठी नाम से विख्यात हुए। उस समय उनका नाम अनामय था। 5वें ब्रह्मा सुरज्येष्ठ नाम से विख्यात हुए। उस समय सोमेश्वर देव का नाम कृत्तिवास था। 6ठे ब्रह्मा का नाम हेमगर्भ था। उनके समय में सोमनाथ का नाम भैरवनाथ रखा गया था। ये जो 7वें ब्रह्मा हैं, शतानंद कहलाते हैं। इस समय मेरे इस लिंग का नाम सोमनाथ प्रसिद्ध हुआ है। इसके बाद आने वाले कल्प में 8वें ब्रह्मा चतुर्मुख नाम से विख्यात होंगे। उस समय सोमेश्वर देव का नाम प्राणनाथ होगा। इस तरह जो जो ब्रह्मा बीत जाते हैं और प्रलय के बाद पुनः जो नए ब्रह्मा उत्पन्न होते हैं, उनकी 8 वर्ष की आयु होने तक सोमेश्वर देव का एक नाम रहता है। उसके बाद वह बदल जाता है। इस प्रकार देवी, संक्षेप में मैंने तुम्हें सोमनाथ के नाम बताए हैं। तब देवी बोली, हे देवेश्वर, मनुष्य के ऊपर दया करने के लिए मैं भी आपके साथ बार बार प्रकट हुई हूँ। उस समय मेरे कौन कौन से नाम हुए हैं, कृपया ये भी बताइए। तब महादेव जी कहने लगे, आदि कल्प में तुम्हारा नाम जगन माता था, दूसरे में जगद्योनी, तीसरे में शांभवी, चौथे में विश्वरूपिणी, 5वें में नंदिनी, 6ठे में गणाम्बिका और 7वें में तुम्हारा नाम विभूति हुआ है। इसी प्रकार 8वें में सुभ्रु, 9वें में आनंदा, 10वें में वामलोचना, 11वें में वरारोहा, 12वें में सुमंगला, 13वें में महामाया, 14वें में अनंता, 15वें में भूत माता, 16वें में उत्तमा और 17वें कल्प में तुम्हारा नाम पितृकल्पा प्रसिद्ध हुआ है। इसके बाद तुम दक्ष कन्या सती के नाम से प्रसिद्ध हुई। उस समय दक्ष द्वारा अपमानित होने से तुमने अपना शरीर त्याग दिया। इसके बाद वराह कल्प आने पर पुनः हिमवान ने तुम्हारी आराधना करके तुम्हें पुत्री रूप में प्राप्त किया। इसके बाद अत्यंत दुष्कर और अद्भुत तपस्या करके तुमने मुझे पति रूप में पाया और पार्वती नाम से प्रसिद्ध हुई। सुमुखी, जब तक इस कल्प का अंत होगा तब तक मैं तुम्हारे साथ कैलाश पर्वत पर क्रीड़ा करूंगा। द्वापर में महिषासुर का वध करने के लिए तुम भगवान विष्णु के साथ कृष्ण पिंगला नाम से प्रकट हुई। तब से कात्यायनी और दुर्गा आदि विविध नामों से तुम नवकोटि भेद के साथ वसुधा तल पर प्रकट हुई। सुंदरी,
पूर्व काल में जो तुम्हारे कल्पानुसार नाम थे और जो भूत भविष्य और वर्तमान में तुम्हारे नाम थे, होंगे और हैं, वे सब मैंने बता दिए। उन्हें इसी प्रकार जानना चाहिए। शतानंद नाम से विख्यात जो ये ब्रह्मा जी हैं, उनके 8वें वर्ष में जो पहले मनु हुए थे और उस मनवंतर में जो प्रथम चंद्रमा थे, वे लक्ष्मी और कौस्तुभ मणि आदि के साथ समुद्र से प्रकट हुए। उन्होंने काल भैरव नाम से इस सोमेश्वर लिंग की आराधना की और बड़ी भारी तपस्या में संलग्न होकर 14 युग बिता दिए। सुंदरी, उनकी वह अद्भुत तपस्या देखकर मैं बहुत प्रसन्न हुआ और बोला कि चंद्रदेव, वर मांगो। शुभे तब उन्होंने अपने भक्ति भाव से मुझे संतुष्ट करके कहा कि प्रभु, ये ब्रह्मा जी जब तक रहे तब तक आपका नाम सोमनाथ के रूप में प्रसिद्ध रहे। मनवंतर समाप्त होने पर जो कोई भी दूसरे चंद्रमा हो, उन सब के ये सोमनाथ जी कुल देवता हो। तब मैं तथास्तु कहकर फिर से उसी शिवलिंग में ही लीन हो गया। ये मैंने सोमनाथ के गुणों को संक्षेप से बताया है। समुद्र के रत्नों की तरह सोमेश्वर के गुणों का विस्तार भी अचिंत्य है। उनकी महिमा का चिंतन भक्तों की बुद्धि बढ़ाने वाला है। मद मोहित मूर्ख मनुष्य उनके स्वरूप को कभी नहीं जान पाते। देवी ने पूछा, भगवान, जिस तेजोमय लिंग का ऐसा महात्म्य है, उसकी इस क्षेत्र में कहाँ पर स्थिति है? तब महादेव जी ने कहा, देवी सुनो, वज्रणी नदी के पूर्व न्याय कुमती नदी तक 4 योजन चौड़ा और 5 योजन लंबा मेरा गर्भगृह है। इसको मैं कभी नहीं छोड़ता। पश्चिम दिशा में समुद्र के पास कृतस्मर के आगे 100 धनुष दूरी पर मेरा महाप्रभावशाली स्वयंभू लिंग स्थित है। उसमें साक्षात परमेश्वर भगवान शंकर रूप में मैं निवास करता हूँ। इसी के बीच में सोमेश्वर के चारों ओर और 14 भागों में 200 धनुष की गोलाकार कर्णिका है, जो मुझे बहुत प्रिय है। उसमें जो प्राणी निवास करते हैं, वे सभी पापों से शुद्ध होकर मेरे लोक में जाते हैं। जो मनुष्य सैकड़ों विघ्नों से घिरकर या बंधकर प्रतिज्ञा पूर्वक जीवन भर इस क्षेत्र में निवास करता है, वह उस परम धाम में जाता है, जहां जाकर कोई भी शोक नहीं करता। जो प्रभास क्षेत्र में मरता है, वह यमलोक में नहीं जाता। भयंकर कलिकाल का आगमन जानकर मैंने यहाँ रक्षा के लिए विघ्नराज गणेश जी को स्थापित किया है। ब्रह्मघाती, पातकी, ब्राह्मण द्वेषी, शिव भक्तों की निंदा करने वाले, कृतघ्न, शठ, लोक शत्रु, गुरुद्रोही, तीर्थों और मंदिरों के कंटक रूप तथा पाप परायण निंदित मनुष्य अगर इस क्षेत्र में आकर अपने प्राण त्यागते हैं, तो वे 10,000 दिव्य वर्षों तक दासी पुत्र होते हैं। उसके बाद ब्रह्म राक्षस होते हैं, फिर हीन योनि अथवा पक्षियों की योनियों में जन्म लेते हैं। इसलिए पूरा प्रयास करके वहां कभी कोई पाप ना करे। अन्य स्थानों का पाप इस क्षेत्र में आकर नष्ट हो जाता है, लेकिन यहाँ का किया हुआ पाप पिशाच योनि और नरक में डालने वाला होता है। जो मनुष्य अपने मन को एकाग्र और संयमित रखकर इंद्रियों को अपने वश में करके मेरा ध्यान करते हुए यहाँ शतरुद्रीय का जप करते हैं, वे निसंदेह सिद्ध हो जाते हैं। अगर कोई मनुष्य उत्तम प्रभास क्षेत्र को जाए, तो उसे ऐसा प्रयास करना चाहिए जिससे वह फिर वहां से बाहर ही न जाए। भूलोक में जो लिंग हैं, उन सब में सोमनाथ मुझे विशेष प्रिय है। देवी, इस दिव्य लिंग में जो गुण है वो मुझे ही ज्ञात है, उन्हें मैं ही जानता हूँ। दूसरा कोई भी किसी भी प्रकार उन्हें जान ही नहीं सकता। जिस समय न ब्रह्मा थे, न भूमि थी, न सूर्य थे और न ये संपूर्ण जगत ही था, उस समय ब्रह्मा जी के प्रलय काल में ये दिव्य लिंग भाविनी वृत्ति का आश्रय लेकर, अर्थात भविष्य में मुझे यहीं पर प्रकट होना है, ऐसी भावना रखकर इस स्थान की रक्षा करता रहा। देवी, देव, मनुष्य आदि सब लोग तभी तक संसार में भ्रमण करते हैं जब तक कि मेरे स्वरूप भूत सोमनाथ को प्राप्त नहीं होते। ये प्रभास क्षेत्र मोक्ष धाम कहा गया है। इस प्रकार मैंने तुम्हारी जानकारी के लिए सोमनाथ के महान भाव का वर्णन किया है। जो मनुष्य सदा इसका पाठ करेंगे, वे मुझ चंद्रमौली शिव के धाम में जाएंगे। देवी, जो भक्तजन सोमेश्वर देव की शरण में जाते हैं, वे इस भयंकर संसार चक्र में फिर कभी नहीं भटकते। जय भोलेनाथ। आज का महात्म्य समाप्त हुआ। अब सुनिए भगवान शिव की कथा। एक समय माता पार्वती ने भगवान शिव से 2 प्रश्न पूछे। पहला प्रश्न, क्या पत्नी को पति के साथ भोजन करना चाहिए या फिर पति से पहले ही भोजन कर लेना चाहिए? दूसरा प्रश्न, ऐसा कौन सा पाप है जिसे करने से स्त्री नरक में जाती है?
तब भगवान शिव ने माता पार्वती के इन प्रश्नों का जो भी उत्तर दिया उसके बारे में जानते हैं आज की इस कथा में। ये कथा एक समय भगवान शिव ने लोकहित के लिए माता पार्वती को सुनाई थी, जिसके अनुरूप यदि व्यक्ति आचरण करेगा तो वह निश्चित ही अपने सभी दुखों से पार पा जाएगा। इस कथा को कहने, सुनने और हुंकारा भरने वाले सभी भक्तों का जीवन आनंद से भर जाएगा। श्रोताओं, इससे पहले कि कथा का शुभारंभ करें, आपसे अनुरोध है, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जरूर कर लीजिएगा, ताकि इसी तरह की दुर्लभ कथाएं आप हमारे चैनल पर हर समय सुन सकें। एक समय की बात है, माता पार्वती ने भगवान शिव से पूछा, स्वामी, मेरे मन में इस समय 2 प्रश्न उठ रहे हैं। कृपा करके आप मेरे इन दोनों प्रश्नों का उत्तर देकर मुझे संतुष्ट कर दीजिए। तब महादेव कहने लगे, कहो देवी, आपके मन में ऐसे कौन से प्रश्न उठ रहे हैं? तब माता पार्वती कहती हैं, स्वामी, मेरा पहला प्रश्न है कि क्या पत्नी को पति के साथ भोजन करना चाहिए या फिर पति से पहले ही भोजन कर लेना चाहिए? क्या ऐसा करना उचित होता है? शास्त्र इस विषय में क्या कहते हैं? प्रभु, मेरा दूसरा प्रश्न है, ऐसा कौन सा पाप है जिसे करने से स्त्री नरक को जाती है? कृपया आप मेरे इन दोनों प्रश्नों का उत्तर देकर मुझे संतुष्ट कीजिए। तब भगवान शिव देवी पार्वती से कहते हैं, हे देवी, आज आपने समस्त मानव जाति के कल्याण के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न किए हैं। मैं आपके इन दोनों प्रश्नों का उत्तर एक बहुत ही प्राचीन और पवित्र कथा के माध्यम से दूंगा, जिसे सुनने से समस्त स्त्रियों और पुरुषों का कल्याण होगा और वे इस प्रकार का पाप अपने जीवन में कभी नहीं करेंगे। तब माता पार्वती भगवान शिव से कहती हैं, स्वामी, आप मुझे वह पवित्र कथा सुनाना आरंभ कीजिए। फिर भगवान शिव माता पार्वती को वह पवित्र और दुर्लभ कथा सुनाना आरंभ करते हैं। भगवान शिव कहते हैं, देवी, प्राचीन समय की बात है, अयोध्या नगरी में राजा इक्ष्वाकु राज्य करते थे। वे बहुत बड़े धर्मात्मा थे। उनका विवाह काशी नरेश की पुत्री सुदेवा के साथ हुआ था। सुदेवा बहुत ही गुणवान, चरित्रवान और पतिव्रता स्त्री थी। महाराज इक्ष्वाकु ने अपने जीवन में अनेकों यज्ञ तथा पुण्य के काम किए थे। उनकी नगरी के पास ही एक घना वन था। उस वन में एक जंगली भैंसा अपनी पत्नी और अपने बच्चों के साथ रहा करता था। उस वन में उस जंगली भैंसे का इतना आतंक था कि सभी लोग उससे डरते थे। उस भैंसे के डर से लोग उस वन के रास्ते में ही जाने से डरा करते थे। फिर जब ये बात एक बार राजा इक्ष्वाकु को पता चली तो उन्होंने उस जंगली भैंसे का शिकार करने का सोचा। फिर एक दिन महाराज इक्ष्वाकु अपनी पत्नी सुदेवा और कुछ सैनिकों को साथ लेकर उस वन में शिकार करने के लिए चले गए। राजा इक्ष्वाकु बहुत ही पराक्रमी राजा थे। उन्होंने कई बार राक्षसों तथा शेरों का वध किया था, इसलिए वे उस भयंकर भैंसे से नगरवासियों की रक्षा करने के लिए वन में उस भैंसे का शिकार करने के लिए आ गए। जब उस भयंकर आकार वाले भैंसे ने महाराज इक्ष्वाकु को वन की तरफ आते देखा, तब वह भैंसा अपनी पत्नी से कहने लगा, हे प्रिय, देखो, ये अयोध्या नगरी के चक्रवर्ती सम्राट इक्ष्वाकु हैं और ये इस वन में मेरा शिकार करने के लिए आ रहे हैं। उनके साथ ही बहुत से सैनिक और हथियार हैं और इसमें बिल्कुल भी संदेह नहीं कि वे मुझ पर ही प्रहार करेंगे। महाराज तो बड़े पुण्यात्मा हैं, ये राजाओं के भी राजा हैं, सारा विश्व इनके अधीन है। हे प्रिय, मैं तुम सब की रक्षा करने के लिए अपना पराक्रम दिखाता हुआ महाराज के साथ युद्ध करूंगा। अगर युद्ध में मैंने इन सब को पराजित कर दिया तो तीनों लोकों में मेरा यश फैल जाएगा, और अगर मैं उनके हाथों मारा गया तो मुझे इस भैंसे की योनि से मुक्ति मिल जाएगी और मैं वैकुंठ लोक को चला जाऊंगा। मेरे पिछले जन्म के पाप के कारण ही मुझे भैंसे का जन्म प्राप्त हुआ है। हे प्रिय, तुम मेरा मोह छोड़कर अपने पुत्रों को लेकर दूसरे वन में चली जाओ। अब समय आ गया है कि मैं अपने
पूर्व जन्म के पापों से मुक्त हो जाऊं। जब महाराज के नुकीले बाण मेरे शरीर को घायल कर देंगे तो एक एक बाण से मेरे पूर्व जन्म के सभी पाप नष्ट हो जाएंगे। भैंसे की बात सुनकर उसकी पत्नी कहने लगी, हे प्रिय, हमारे बच्चे आपके पराक्रम के कारण ही इस वन में निर्भय होकर विचरा करते हैं। आपके ही कारण इनको शेर, भालू आदि जंगली जानवरों से भी कोई भय नहीं है, क्योंकि आप ही हमारी रक्षा करते हैं। और आपके इस भयानक रूप को देखकर ही कोई भी शिकारी हमारा शिकार करने के लिए इस वन में आने की गलती नहीं कर सकता है। फिर अगर आपकी मृत्यु हो जाएगी तब मेरी और हमारे पुत्रों की रक्षा कौन करेगा? आपके बिना तो हम असहाय हो जाएंगे। पति के बिना मेरा क्या होगा? उत्तम स्वर्ण के गहने वस्त्र पहनकर भी कोई भी स्त्री पति के बिना शोभा नहीं पाती है। पति से ही स्त्री को सौंदर्य और शोभा प्राप्त होती है। हे प्रिय, आपके बिना तो मेरा जीवन भी नष्ट हो जाएगा और मैं आपके बगैर जीवित भी नहीं रह सकती। मैं सच कहती हूँ, आपके साथ अगर मुझे नरक में भी डाल दिया जाए तो भी मैं खुशी खुशी आपके साथ चली जाऊंगी। इसलिए आप महाराज के सामने मत जाइए। आप भी हमारे साथ दूसरे वन को चलिए, हम वहीं छिप कर रह लेंगे। आप जीवन की इच्छा छोड़कर अपनी पत्नी और पुत्रों को अकेला छोड़कर जा रहे हो, इससे भला आपको क्या लाभ होगा? फिर वह भैंसा कहने लगा, हे प्रिय, तुम वीरों के धर्म को नहीं जानती, इसीलिए ऐसा कह रही हो। यदि शत्रु वीरों को युद्ध के लिए निमंत्रण देता है तो वीर पुरुष को कायरों की तरह ऐसे छिपकर कभी नहीं भागना चाहिए। ऐसे पुरुष को कई युगों के लिए कुंभीपाक नरक में डाल दिया जाता है। वीर पुरुष अगर शत्रु का सामना करता है और लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त होता है तो उसे मृत्यु के बाद दिव्य लोकों की प्राप्ति होती है। आज महाराज इक्ष्वाकु मुझसे युद्ध करने के लिए आए हैं। वे हमारे अतिथि हैं और अतिथि का कभी अनादर नहीं करना चाहिए। अतिथि का अनादर साक्षात भगवान का अपमान होता है। इसलिए उनके साथ युद्ध करना इस समय मेरा कर्तव्य है। तब भैंसे की पत्नी फिर से कहने लगी, हे प्रिय, ठीक है, यदि आप महाराज के साथ युद्ध करना चाहते हैं तो मैं भी आपके साथ रहकर आपकी रक्षा करूंगी। इतना कहकर उस भैंसे की पत्नी ने अपने पुत्रों को बुलाकर कहा, हे पुत्रों, आज युद्ध भूमि में महाराज इक्ष्वाकु आए हैं और उनसे युद्ध करने के लिए तुम्हारे पिताजी जा रहे हैं और उनके साथ मैं भी जा रही हूँ। इसलिए तुम सभी दूसरे वन में जाकर छुप जाओ। महाराज इक्ष्वाकु बड़े शूरवीर हैं, वे इस युद्ध में हमारा संहार कर डालेंगे, इसलिए तुम यहाँ से भाग जाओ और अपने प्राण बचाओ। फिर उस भैंसे के छोटे छोटे बच्चे कहने लगे, माता, जो पुत्र अपने माता पिता को संकट में छोड़कर भाग जाते हैं वे महापापी होते हैं, उन्हें घोर नरक में डाला जाता है। इसलिए हे माते, हम लोग आपको छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। फिर वह भैंसा, उसकी पत्नी और उसके बच्चे सभी मिलकर महाराज इक्ष्वाकु से युद्ध करने के लिए तैयार हो जाते हैं और युद्ध भूमि की ओर निकल पड़ते हैं। सभी छोटे छोटे बच्चे अपने माता पिता की चारों ओर से रक्षा करने लगते हैं। उधर महाराज इक्ष्वाकु अपनी सेना के साथ उसी जगह पर आ जाते हैं और अपने सामने खड़े भैंसों के झुंड को देखकर बड़े बड़े शूरवीर योद्धाओं को भैंसों का शिकार करने के लिए आगे भेजते हैं। वे सभी शूरवीर योद्धा हाथ में तलवार और भाले लेकर भैंसों पर आक्रमण करने लगते हैं। फिर उन भैंसों और सैनिकों के बीच भीषण युद्ध होता है। सभी एक दूसरे पर भीषण प्रहार करने लगते हैं। भैंसे अपने तीखे सींगों से सैनिकों को मारने लगते हैं तो सैनिक भी अपनी तलवार और भालों से भैंसों को मारने लगते हैं। इस युद्ध में अनेकों भैंसे मारे गए, कितने ही घायल हो गए और महाराज के अनेकों सिपाही भी मारे गए। युद्ध के मैदान में अब केवल वह भैंसा और उसकी पत्नी और 3 पुत्र ही शेष बचे थे। अपने सभी पुत्रों को मरा हुआ देखकर भैंसे की पत्नी डर गई और अपने पति से कहने लगी, हे प्रिय, मुझे और इन बच्चों को लेकर यहाँ से जल्दी चलो, नहीं तो हमारा वंश नष्ट हो जाएगा। हम सभी अपने प्राण बचाकर यहाँ से भाग चलते हैं।
नहीं तो महाराज हम सभी को मार डालेंगे। फिर भैंसा कहने लगा, हे प्रिय, 2 शेरों के बीच में एक भैंसा पानी पी सकता है, परंतु 2 भैंसों के बीच एक शेर पानी नहीं पी सकता। भैंसा जाति में ऐसा बल देखा जाता है, इसी कारण जंगली भैंसों से सभी भयभीत हो जाते हैं। प्रिय, अगर इस समय मैं मृत्यु के भय से भाग जाऊंगा तो मेरी भैंसे जाति की प्रसिद्धि नष्ट हो जाएगी। इसलिए तुम हमारे बच्चों को लेकर यहाँ से चली जाओ और सुखपूर्वक अपना जीवन व्यतीत करो। ये सुनकर भैंसे की पत्नी कहने लगी, प्रिय, मैं आपसे बहुत प्रेम करती हूँ। आपने मेरी रक्षा करके मेरे मन को जीत लिया है। आपसे मेरा मोह कभी नहीं छूटेगा, इसलिए मैं अपने पुत्रों के साथ आपके सामने ही प्राण त्याग दूंगी, किंतु आपको अकेला छोड़कर नहीं जाऊंगी। फिर वह भैंसा और उसकी पत्नी दोनों ही महाराज इक्ष्वाकु से युद्ध करने के लिए आगे आते हैं। वह भैंसा भयंकर गर्जना करता हुआ महाराज को युद्ध के लिए ललकारता है। वह भैंसा उनके सामने आए बड़े बड़े वीर योद्धाओं को अपने नुकीले सींगों से तिनके की तरह उठाकर फेंक देता है। अपने सैनिकों को मरता हुआ देखकर महाराज को भी क्रोध आ जाता है और फिर वे अपना धनुष उठाकर उस भैंसे पर बड़ी ही तेज गति से बाण चलाते हैं। बाण जाकर सीधा उस भैंसे के शरीर में घुस जाता है और वह भैंसा जमीन पर गिर जाता है। फिर महाराज उस पर प्रहार करते हैं और उस भैंसे को मार डालते हैं। तब महाराज के सैनिक भाले लेकर उस भैंसे की पत्नी को मारने के लिए उसकी ओर जाने लगते हैं। भैंसे की पत्नी अपने बच्चों के सामने खड़ी हो जाती है और बच्चों से कहती है, बच्चों, जब तक मैं यहाँ पर खड़ी हूँ तुम यहाँ से भाग जाओ। फिर भैंसे का बड़ा बेटा कहने लगा, हे माते, अपने प्राणों के भय से मैं आपको मरने के लिए छोड़कर कैसे भाग जाऊं? अगर मैं ऐसा करूं तो मुझ पर धिक्कार है। मैं युद्ध में शत्रु को परास्त करूंगा। तुम अपने बाकी पुत्रों को लेकर यहाँ से चली जाओ। लेकिन उसकी माँ ने कहा, हे पुत्र, मैं तुझे अकेला छोड़कर कैसे चली जाऊं? तब तक राजा के सैनिक उन भैंसों के पास आ गए और उन पर प्रहार करने लगे। भैंसे का बड़ा बेटा युद्ध करता हुआ अनेक सैनिकों को मार गिराता है। तब महाराज आगे आकर उस भैंसे के बड़े बेटे को भी मार गिराते हैं। अपने पुत्र को इस प्रकार मरा हुआ देखकर भैंसे की पत्नी को अत्यंत क्रोध आ गया और फिर वह अपने नुकीले सींगों से राजा पर प्रहार करने लगी। उसने भी अनेकों सैनिकों को मार डाला। इस घटना को महारानी सुदेवा देख रही थी। तब वह राजा से कहने लगी, स्वामी, उस भैंसे की पत्नी आपके सैनिकों को मार रही है, आप आगे जाकर उसका वध क्यों नहीं कर देते? महाराज कहते हैं, हे प्रिय, ये एक स्त्री है और मेरा ये वचन है कि मैं स्त्री का वध नहीं करूँगा। स्त्री का वध करने से महापाप लगता है, इसलिए मैं उसे नहीं मार सकता। इतना कहकर महाराज इक्ष्वाकु चुप हो गए। फिर महाराज की सेना में राघव नाम का एक सैनिक था। उसने उस भैंसे की पत्नी पर प्रहार कर दिया और उसे जमीन पर गिरा दिया। भैंसे की पत्नी मूर्छित होकर धरती पर गिर पड़ी और लंबी लंबी सांसें खींचने लगी। जब रानी सुदेवा ने उसे बेहोशी की अवस्था में देखा तो उन्हें उस पर बड़ी दया आई। उन्होंने ठंडा पानी लेकर उसके मुख में डाला, फिर उसके सारे शरीर पर डाल दिया, जिससे उसे होश आ गया। भैंसे की पत्नी ने रानी को उस पर ठंडा पानी डालते हुए देखा तो वह बहुत प्रसन्न हुई और मनुष्य की वाणी में बोलने लगी, हे रानी, आपने मुझ पर ठंडा पानी डालकर मुझे कष्ट से मुक्ति दिलाई है, तुम्हारा कल्याण हो। भैंसे की पत्नी के ऐसे वचन सुनकर रानी सुदेवा को बड़ा आश्चर्य हुआ और वो सोचने लगी कि ये तो आज मैंने बड़ी विचित्र बात देखी कि ये भैंसे की पत्नी तो मनुष्य की वाणी में मधुर और स्पष्ट बोल रही है। तब रानी ने भैंसे की पत्नी से कहा, हे भद्रे, तुम कौन हो और तुम्हारा व्यवहार इतना विचित्र है? तुम पशु होकर भी मनुष्य की तरह क्यों बोल रही हो? तुम मुझे अपने पूर्व जन्म का वृतांत सुनाओ, किस कारण से तुम भैंसे की पत्नी बनी हो? फिर वह कहने लगी, हे रानी, मेरे पति ने पिछले जन्म में ब्राह्मणों का अपमान किया था, इस कारण से उन्हें भैंसे का जन्म प्राप्त हुआ है। अब मैं आपको अपने पूर्व जन्म की कहानी सुनाती हूँ।
हे रानी, मध्य देश में काशी नामक एक नगर था। उसमें देवदत्त नाम का एक ब्राह्मण रहा करता था। मैं उन्हीं देवदत्त ब्राह्मण की पुत्री थी और उन्होंने मेरा नाम कलावती रखा था। उस समय उस नगर में मेरे जितनी सुंदर स्त्री कोई और नहीं थी। अपने सौंदर्य और रूप के घमंड में मैं उन्मत्त हो गई थी और मेरी मुस्कान भी बड़ी मनोहर थी। जब मैं जवान हुई तो मेरा सुंदर रूप और जवानी देखकर मेरी माता को बड़ा भय लगने लगा और वह मेरे पिता से कहने लगी कि हमारी कन्या जवान हो चुकी है, उसका विवाह क्यों नहीं कर देते, इसे जल्दी ही किसी वर को सौंप दीजिए। तब ब्राह्मण ने कहा, हे प्रिय, मैं अपनी पुत्री का विवाह उस पुरुष के साथ करूंगा जो विवाह के बाद घर पर मेरे साथ ही रहा करेगा। कलावती मुझे बहुत प्रिय है, मैं अपनी पुत्री को अपनी आंखों से दूर नहीं होने देना चाहता। फिर एक दिन गंगाधर नाम का एक जवान ब्राह्मण हमारे द्वार पर आया। मेरे पिता उसके ज्ञान और सौंदर्य को देखकर बहुत प्रसन्न हुए और उसे मुझसे विवाह करने के लिए पूछ लिया। फिर मेरे पिता ने गंगाधर से मेरा विवाह करवा दिया और वह हमारे साथ हमारे घर पर ही रहने लगे। परंतु मैं तो अपने माता पिता के लाड़ प्यार में बिगड़ चुकी थी, अपना विवेक और शक्ति खो चुकी थी। मैंने अपने पति की कभी सेवा नहीं की, कभी उनके चरण स्पर्श नहीं किए। मैं सदा उन्हें क्रूर दृष्टि से देखती थी, उनका अपमान करती थी, उन्हें नाम लेकर पुकारती थी और उनके भोजन करने से पहले ही भोजन भी कर लेती थी। मैं अपनी मर्जी से इधर उधर घूमती थी और बात बात पर अपने पति का अपमान करती थी। मैंने उनके साथ कभी सहवास भी नहीं किया, उन्हें मेरे शरीर को कभी हाथ भी नहीं लगाने दिया। गंगाधर बहुत ही शांत स्वभाव के थे। उन्होंने मुझे बहुत दिनों तक सहन किया। फिर एक दिन वे अत्यंत दुखी होकर मुझे छोड़कर चले गए और मेरे पति के जाते ही फिर मेरे पिता बहुत दुखी होकर मेरी माता से कहने लगे, हे प्रिय, हमारे दामाद हमारी बेटी को छोड़कर चले गए। ये हमारी बेटी ही पापिन है। दामाद तो विद्वान थे। मैं नहीं जानता था कि हमारी पुत्री कलावती दुष्ट और कुल नाशिनी होगी। फिर मेरी माँ ने भी कहा, स्वामी, हमारी पुत्री तो आपके ही लाड़ प्यार से बिगड़ गई है। इसे सही राह पर लाने के लिए अब आपको ही कुछ करना होगा। पिता के घर में रहने वाली कन्या दुराचारी बन जाती है, इसलिए कन्या को कभी घर पर नहीं रखना चाहिए। उसे समय रहते उसके पति के पास ही रखना चाहिए। आप इसका त्याग करके अब इसे इसके पति के पास भेज दीजिए। इस प्रकार से माता के वचन सुनकर मेरे पिता बहुत क्रोधित हुए और मुझसे कहने लगे, अरे पापिनी, हमारे कुल में कलंक लगाने वाली दुराचारिणी, तेरे ही कारण से गंगाधर हम सबको छोड़कर चले गए। इसलिए तेरा पति जहाँ भी है तू भी वहीं पर चली जा, या फिर तुझे जो जगह अच्छी लगे तू वहाँ पर चली जा। फिर मैं अपने घर को छोड़कर चली गई। बाहर जाने पर लोग मुझे पापिनी, उल्टा, दुराचारिणी कहकर पुकारा करते थे। इसलिए मैं अपने पति को ढूंढती हुई जंगल से गुजर रही थी। मुझे जोर से प्यास लगने लगी। फिर थोड़ी आगे चली तो मुझे एक कुटिया दिखाई दी। वहाँ जाकर मैंने पीने के लिए पानी मांगा। उस कुटिया में रहने वाली मेनका नाम की एक स्त्री ने मुझे देखकर अपने पति से कहा, हे स्वामी, द्वार पर एक स्त्री पानी मांग रही है। फिर मेनका का पति वही गंगाधर था जिन्होंने मेरा त्याग किया था। मुझे देखकर उन्होंने मुझे पहचान लिया और अपनी पत्नी से कहने लगे, हे प्रिय, ये मेरी पहली पत्नी कलावती है जो मुझे बहुत प्रिय थी, इसलिए तुम इसका आदर सत्कार करो और इसे अपने घर में स्थान दो। तब मेनका अपने पति की आज्ञा का पालन करती हुई मुझे घर के अंदर बुलाकर ले गई और मुझे पानी पिलाया। फिर उसी क्षण अचानक हृदयाघात से मेरी मृत्यु हो गई और यमदूत उठाकर मुझे यमपुरी में ले गए। वहाँ पर चित्रगुप्त ने मेरा लेखा जोखा देखा और यमदूतों से कहा, हे दूतों, इस पापिन स्त्री ने अपने पति का बहुत अपमान किया है। ये पति से पहले ही भोजन कर लेती थी, अपने पति का नाम लेकर पुकारती थी और उससे घर का काम करवाती थी। इसलिए इस पापिन को ले जाकर नरक में डाल दो। तब यमदूत मुझे नरक में ले गए
और उन्होंने मुझे जलते हुए अंगारों में डाल दिया और लोहे का जलता हुआ पुरुष बनाकर मुझे उससे आलिंगन करवाया। वहाँ मुझे नरक में अनेक वर्षों तक कष्ट भोगने पड़े। फिर नरक की सजा भुगतने के बाद यमराज ने मुझे भैंसे के जन्म में डाल दिया। फिर वह भैंस बोली, हे रानी, इस प्रकार से मैंने आपको अपने पूर्व जन्म का सारा वृतांत सुना दिया। कृपया अब मुझे इस जन्म से मुक्ति दिला दो। आपने आपके पति की बहुत सेवा की है, इसलिए मुझे आपका थोड़ा सा पुण्य प्रदान कर दो। तब रानी सुदेवा महाराज से कहने लगी, हे स्वामी, अब मैं क्या करूं? आप जो आज्ञा देंगे मैं वही करूंगी। महाराज रानी से कहने लगे, हे प्रिय, ये इस समय बहुत पीड़ा झेल रही है, तुम अपने पुण्य से इसका उद्धार कर दो। तब महाराज की आज्ञा लेकर रानी ने उस भैंस से कहा, हे पुत्री, मैं अपने 2 वर्ष का पुण्य तुम्हें प्रदान करती हूँ। रानी के इतना कहते ही उस भैंस के प्राण निकल गए और उसके शरीर से एक दिव्य स्त्री प्रकट हुई। फिर वह राजा और रानी को प्रणाम करके वैकुंठ लोक को चली गई। भगवान शिव कथा कहते हुए देवी पार्वती से कहते हैं, हे देवी, इस प्रकार से मैंने तुम्हें ये महान कथा सुनाई है। तुम्हारे सभी प्रश्नों के उत्तर भी तुम्हें मिल गए होंगे। माता पार्वती कहने लगी, हे स्वामी, आपने मुझे बहुत ही पवित्र कथा सुनाई है। इस कथा से मैं पूर्ण रूप से संतुष्ट हूँ और अब मुझे मेरे दोनों प्रश्नों का उत्तर भी मिल गया है। ये थी आज की कहानी। आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।